अक्सर लोग मुझे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि मैं शायद बुरा हूं, लेकिन सच तो यह है, मैं बुरा नहीं, बल्कि बहुत बुरा हूं। अपने सपनों को लेकर मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मुझे किसी की नजरों में बुरा बनने से भी परहेज नहीं है। मैंने अच्छा बनकर बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन अब और नहीं। अगर दुनिया मुझे बुरा कहती है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं अपने लिए सही रास्ते पर हूं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जब हम उलझन में पड़ जाते हैं, क्या अच्छा बनना बेहतर है या बुरा? मेरा मानना है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो कभी कभी बुरा बनना भी ठीक है। कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप स्वार्थी बन सकते हैं, क्योंकि यह सब आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकता सिर्फ आप होने चाहिए। अच्छा बनकर आपने क्या पाया? कुछ नहीं, बल्कि खोया बहुत कुछ है। आपका समय, अवसर, आत्मविश्वास, ऊर्जा सब चला गया। तो अब शरीफ बने रहने का क्या फायदा? दुनिया आपको समझाएगी, कहेगी कि अच्छा बनो, जैसा सब कह रहे हैं वैसा करो, सबकी बातें मानो। वे कहेंगे कि आप में अकेले फैसला लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए जैसा वे कह रहे हैं वैसा करें। लेकिन उन समझदार लोगों को आपको कहना होगा, भाई, मैं अपना देख लूंगा, मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। मेरे लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी चिंता के पीछे मेरी बर्बादी ही है। दोस्तों, कुछ बड्ढा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, और अलग करने के लिए आपको भीड़ डैच का साथ छोड़ दहना पड़ेगा। भीड़ डह साथ तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करना। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है, आपका भी होगा। यह सपना कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी नौकरी, परीक्षा में टॉप करना, एक सफल व्यवसाय। लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको खुद के लिए सख्त होना ही पड़ेगा। समाज के बनाए गए नियमों को तोड़ना ही पड़ेगा। आपको उस स्तर पर रहने की जरूरत नहीं है जिस स्तर पर दुनिया आपको चलाना चाहती है। आपको उस स्तर से ऊपर उठना होगा जो आपके लिए नुकसानदायक है। उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो सबसे पहले करें। उसके लिए चाहे आपको दोस्त छोड़ने पड़े, रातों की नींद छोड़नी पड़े, रिश्तेदारों के फंक्शन छोड़ने पड़े, तो छोड़ दो। उनके लिए बुरे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इन सबको प्राथमिकता देकर अपने सपनों और अपनी मेहनत को छोड़ दिया, तो आपका हारना निश्चित है। और फिर यही वो लोग होंगे जो कहेंगे, इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा। क्योंकि सबकी नजर सिर्फ परिणाम पर रहती है। आपने कितना संघर्ष किया, आपके साथ कैसी परिस्थितियां रहीं, कब लोगों ने आपका समय बर्बाद किया, ये चीजें परिणाम वाले दिन मायने नहीं रखती। उस दिन सिर्फ एक ही बात सामने आती है, आपने मेहनत नहीं की और इसीलिए आप असफल रहे। इसलिए ऐसा दिन देखने से पहले उन सभी लोगों को छोड़ दो जो आपका नुकसान कर रहे हैं, 1 घंटे के बदले 5 घंटे खा रहे हैं। अगर ये लोग आपसे कहते हैं, यार तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा भी क्या कर रहा है, तो कह दो उनको, हाँ भाई, नहीं है टाइम, और बुरे बन जाओ। क्योंकि यही फायदे की बात है। क्योंकि आपको पता है, आज अगर आपने कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अपनी फर्जी यारी दोस्ती छोड़ दी, तो आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी में चला जाता हूं, दोस्तों के साथ मजे कर लेता हूं, फंक्शन अटेंड करना भी तो जरूरी है, तो समझ लेना कि ये आपके अच्छा बनने की आदत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप अपना नुकसान अपने ही हाथों कर रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं। आपने खुद के लक्ष्यों को ही प्राथमिकता पर नहीं रखा, उन्हें भूलकर आप अपनी ही बर्बादी लिखने जा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि अगर आज मेहनत नहीं करी तो कल आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो सामने वाला आपसे करवाना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि वो आपको बुरा ही बताएगा, क्योंकि आप वैसे नहीं बने जैसा वो आपको बनाना चाहता था। तो बन जाओ बुरा। ये वाली बुराई लेने में ही आपकी भलाई है।
बन जाओ उसकी नजर में बुरा। क्या होने वाला है? कम से कम आपका समय तो बचेगा। आज के कंपटीशन के जमाने में बुरा बनकर ही आदमी सफल हो सकता है। अगर आप शरीफ बनकर रहेंगे, सीधे साधे बने रहेंगे, तो लोग आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। जितना अच्छा बनेंगे उतना ही लोगों द्वारा दबाए जाएंगे। जंगल में सबसे पहले न सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। बुरा बनने का यह मतलब नहीं है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करो, किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करो, गालियां निकालो। बुरा मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी प्राथमिकता पे अपने सपनों को, अपनी लाइफ को रख करके मेहनत कर रहे हो। अपनी सफलता के लिए आपका बुरा बनना ही ठीक है। पहले अपना भला कर लो ना, फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है, कुछ काबिल बन जाओगे तो दूसरों का भी भला कर लेना। कौन मना करने वाला है? अच्छे से कर पाओगे। आपको जो अपने लिए करना है सबसे पहले वो करो। जैसा आपको बनना है वैसा बनो। दुनिया आपको जो बनाना चाहती है ना, वो नहीं बनना। आपके अलावा कोई भी ये नहीं चाहता कि आप सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते रहें। इसलिए अपना भला आपको खुद ही सोचना पड़ेगा भाई। आपके लिए क्या सही है, क्या जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और भाई, आप कितना भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लो, किसी न किसी के लिए बुरा तो बनना ही है। कल नहीं तो आज बन जाओगे, क्या बिगड़ जाएगा? लोग तो भगवान में भी कमियां निकाल देते हैं ना। आप तो बहुत छोटी चीज हो। किसी का बुरा किए बिना अगर तुम्हें कोई गलत बोल रहा है या गलत बता रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप वैसे ही लाचार बने रहें और कभी आगे नहीं बढ़ें। और ऐसे लोगों के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करने चले थे भाई। छोड़ दो इन्हें। आपको नहीं है इतने महान लोगों की जरूरत। बन जाओ इनके लिए बुरे, इनकी नजर में अंडरग्राउंड हो जाओ। मत बताओ किसी को कि तुम क्या कर रहे हो। मत एक्सप्लेन करो किसी को भी कि तुम उनके यहां पार्टी में क्यों नहीं गए। तुम बस अपना काम करते रहो। ये तुम्हारी लाइफ है, अपने रूल्स खुद बनाओ। सख्त रहो अपनी लाइफ के लिए। किसी भी आते जाते को अपनी लाइफ डिस्टर्ब करने का मौका मत दो। सपने आपने अपने लिए देखे हैं क्योंकि आप खुद को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। तो फिर दुनिया की नजर में आप क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने दो उनको जो भी वो सोचते हैं। आप अपनी नजर में मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हारे गोल्स के लिए जरूरी है। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करोगे ना, तभी खुद वैल्यूएबल बन पाओगे। जितना जरूरी है उतना ही किसी का साथ दो। ज्यादा साथ दोगे तो सामने वाला भी अपंग बन जाएगा। खुद का स्टैंडर्ड सेट करके रखो और हर किसी के लिए कहीं भी कभी भी अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अपने करियर, तुम्हारे अपने सपने हैं। उसके बाद में आते हैं बाकी सब लोग। वो कहते हैं ना कि भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत मुझसे करे। दोस्त, इतना स्वार्थी तो तुझे होना ही पड़ेगा सफल होने के लिए। थोड़ा स्वार्थ जरूरी है, खुद का वक्त बचाने के लिए, खुद की एनर्जी बचाने के लिए। सबकी बातों में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम सामने वाले की बात से सहमत नहीं हो, तो ना बोलना सीखो। हर बार हाँ का जवाब देते रहोगे ना, तो दूसरों के काम करते करते ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और यह भी फिक्स नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो अगर किसी के साथ, तो वो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही करेगा। वो तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी उठा सकता है। तुम्हें जरूरत पड़ी डीएचने पर तुम्हारा साथ भी छोटी डीएच सकता है। और एक बात, कभी भी अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स, अपना टारगेट और अपनी प्लानिंग बिना सोचे समझे किसी से शेयर मत करना। क्योंकि अगर लोगों को पता पड़ डीएच गया ना कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारे राज क्या है और तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारे आसपास के सारे लोग पूरी की पूरी यही कोशिश करेंगे कि तुम्हें कैसे दबाया जाए, कैसे तुम्हें तुम्हारे सपनों से अलग किया जाए, कैसे तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट किया जाए कि तुम जो करना चाहते हो वो तुमसे ज्यादा बड़ा है, जिसे तुम नहीं कर पाओगे। और एक बार इन लोगों ने अगर तुम्हारे मन में डाउट डाल दिया, तो फिर तुम चाह करके भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लोगों के कहने पर भरोसा है, खुद पर भरोसा नहीं है। मतलब सब कुछ अच्छा करके भी ना तुम बुरे ही बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हें लोगों के कहने पर अब खुद पर ही भरोसा नहीं रहा। मतलब सब कुछ अच्छा करके भी तुम बुरे ही बनने वाले हो।
इससे अच्छा ना कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करके सही टाइम पर बुरे बन जाओ। इससे कम से कम तुम्हारे सपने तो बीच में नहीं छूटेंगे, तुम्हारी मेहनत का टाइम तो खराब नहीं होगा। लोग तुम्हें स्वार्थी बताएंगे, बुरा बताएंगे, लेकिन तुम किस किस को प्रायोरिटी दोगे यार? सपनों को नंबर 1 पे रखना है ना, तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर लोगों के भटकाने से भटक गए तो फिर कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हें अपने सपनों के लिए बहुत बार समाज के अपोजिट डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो तुम लेना, लेकिन अपने सपनों से पीछे मत हटना, क्योंकि समाज आपको हमेशा अपने तरीके से ढालना चाहेगा। जैसे ही आप समाज के नियमों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आप बुरे बताए जाएंगे। लेकिन याद रखना दोस्त, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। अगर तुम समाज की सोच से डर गए तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लोग तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे फैसलों के खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हें निराश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा खुद पर विश्वास है तो तुम इस समाज की नेगेटिविटी को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम अपने विश्वास के दम पर ही ना अपना नाम बना सकते हो। लोगों की परवाह करना बंद करो। इसलिए दोस्त, अगर जल्दी से सफल होना है, अपनी पहचान बनानी है, तो समाज की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, अपने संघर्ष की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। जीतना है तो लोगों की नजरों में बुरा भी बनना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।